हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर है मानव विकास चैप्टर 4 पार्ट 1 बुक का वो हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारी बुक एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और हमने कल जो है लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट और सेकंड पूरा हो चुका है। आज बारी है हमारी थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव विकास की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए या मानव विकास के पतन, ह्रास व उत्क्रमण के कौन कौन से कारण हैं। यानी कि जब पतन हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसके कौन कौन से कारण हैं। मानव विकास की उन्नति में कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए क्या है, मानव विकास की दृष्टि से जो है परिवर्तन की दो प्रवृत्तियां हैं या दो प्रकार हैं, या उन्नति के कारणों को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है पतन की ओर, दूसरा है उन्नति की ओर। पतन होता है गिरावट, नुकसान होना, ह्रास होना। उन्नति की ओर होता है आगे बढ़ना, विकसित होना। तो मानव विकास के पतन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला, एड्स जैसी बीमारियों के प्रसार से जीवन प्रत्याशा में कमी। तो अगर लोगों को हम तरह तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं देंगे कि उस बीमारी से आपको क्या नुकसान होने वाला है या उसके बचने के क्या उपाय हैं, अगर हम लोगों को उसके बारे में नहीं बताते हैं तो उससे जो जीवन प्रत्याशा है, लोगों के जीने की इच्छा है, वो निम्न स्तर की हो जाती है। दूसरा है युद्ध व अराजकता। जब युद्ध छिड़ता है तो युद्ध में भी जो है हमें भारी जनमाल की हानि होती है। चारों तरफ जो है बेकारी, भूखमरी जैसी, बेरोजगारी जैसी जो है बुराइयां नज़र आती है। आर्थिक विकास में स्थिरता के कारण, अगर हमारा आर्थिक विकास एक ही जगह रुक जाता है तो उससे भी क्या होता है, मानव विकास का पतन हो जाता है। क्योंकि जब विकास एक जगह रुक गया है, ना वो आगे बढ़ रहा है ना उसमें गिरावट, तो धीरे धीरे वो रुका हुआ विकास क्या होता है, नीचे की ओर गिरने लग जाता है। कई वर्षों तक लगातार सूखा व अकाल से पीड़ित रहना। तो क्या है, जब कई वर्षों तक लगातार बारिश नहीं होती है या बाढ़ आ जाती है तो उसके कारण क्या है, बेरोजगारी और भूखमरी जैसी हमें बुराइयां नज़र आती हैं। चारों तरफ जो है सूखा पड़ जाता है बारिश ना होने के कारण, और फसलें भी अच्छी नहीं होती है। अगला है हमारा मानव विकास के, अभी हमने क्या करे हैं, पतन के कारण। अब हम उन्नति के कारणों में क्या है कि मानव विकास की उन्नति के कारण कौन कौन से हैं। पहला तो क्या है, देश में शांति फैलती है। अगर देश में शांति है, सभी नागरिक मिलजुल कर एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साफ सुथरा है, सफाई का, बीमारी का ध्यान दिया जाता है, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा कानून है, वो सभी प्रकार के कार्य करने में अगर समर्थ है, और हमारी जो सरकार है अगर वो कल्याणकारी है, अपने नागरिकों के भविष्य के, अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की अगर कल्पना करती है, तो जो मानव विकास है वो उन्नति की ओर बढ़ता है, प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। दूसरा कारण क्या है, सभी वर्गों को समानता का अधिकार, विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण। तो क्या है, पूरा प्राचीन समय में आप पढ़ते भी आ रहे हो कि हमारे देश में जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, रंग के आधार पर जो है लोगों में भेदभाव किया जाता था। परंतु जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों में, हमारे संविधान में जब उसे शामिल कर लिया गया तो सभी को जो है समानता का अधिकार दिया गया। समानता का अधिकार क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से देश, काल, स्थान, वातावरण, रंग, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग जो है कानून की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से जो है एक समान है। और किस कारण हमारी उन्नति हो सकती है, महिलाओं का सशक्तिकरण। अगर महिलाओं को भी जो है उनके कार्यों का, उनके नियमों का, उनके अधिकारों का अगर पूर्ण रूप से ज्ञान करवा दिया जाए तो जो हमारी महिलाएं हैं वो भी जो है मजबूत हो जाती हैं, जिसके कारण जो है मानव विकास उन्नति करता है। तीसरा है हमारा उच्च प्रौद्योगिकी व सेवा क्षेत्रों में विस्तार से निरंतर आर्थिक विकास व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि।
तो अगर हमारे यहाँ हमारे देश में अच्छे उच्च उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों में जो लोग कार्य करते हैं उनकी सेवाओं से जो है लोगों को अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उनका जीवन स्तर भी क्या है, उच्च हो जाएगी। इससे हम आर्थिक रूप से भी मजबूत बनते हैं और हमारा जो जीवन का जीने का तरीका है वो भी पूर्ण रूप से बदल जाता है। अगला क्या है, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। क्या कह रहा है कि अगर सभी लोगों को, देश के नागरिकों को अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, तो उनकी जो जीवन जीने की प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो आयु है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो है मानव विकास में प्रगति होती है। तो आपको पतन के कारण भी पता लग गए हैं और उन्नति के कारण भी पता लग गए हैं। हाँ जी, हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का वितरण अति उच्च, मध्य और निम्न आधार पर जो है वर्णन कीजिए। मतलब क्या है, हमें सबसे उच्च वाला भी बताना है, मध्यम भी बताना है और सबसे निम्न स्तर का भी बताना है। दूसरा यह प्रश्न आपको कैसे आ सकता है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो है देशों का वर्गीकरण कीजिए। ये हमने जो है पहले भी किया था, उसमें सिर्फ मैंने आपको बताया था कि उच्च सूचकांक वाले देश कितने हैं, मध्यम वाले कितने हैं और निम्न वाले कितने हैं। आज हम इसे डिटेल में करेंगे। जब मैंने बुक एक्सरसाइज करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि हम आगे जो है इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करेंगे। तो क्या है हमारा, सन 2016 में अर्जित मानव विकास स्रोत के आधार पर जो है 188 देशों का क्रम बनाया गया। क्या किया गया, 188 देशों को एक क्रम में रखा गया और मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो है उन्हें उसी श्रेणी में बांटा गया। तो मानव विकास का स्तर क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अति उच्च, दूसरा है उच्च, फिर है मध्यम और फिर है निम्न। अब इनका स्कोर क्या है, आप देखते हो हर चीज़ का पहले हम रेशो रख लेते हैं कि इस चीज़ से लेकर इसके बीच में अगर ये काम होगा तो वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, वो बहुत बुरा है या बुरा है। तो हम जो है अब इन्हीं के आधार पर देखते हैं। अति उच्च सूचकांक किसको माना गया है, जब हमारा मानव विकास सूचकांक कितना हो, 0.800 से ऊपर हो। उच्च कितना होता है, 0.701 से लेकर 0.799 के बीच होता है। मध्यम क्या होता है, 0.500 से लेकर 0.700 के बीच होता है। निम्न होता है 0.500 से नीचे होता है। अब है हमारा देशों की संख्या। देशों की संख्या अति उच्च में कितने आते हैं, 51, उच्च में आते हैं 55, मध्यम में आते हैं 41, निम्न में आते हैं 41। अब आप अगर इनका टोटल करेंगे तो ये कितना आता है, 5 + 1 6 + 1 7 + 8, 5 5 10 + 4 14, 14 + 4 188। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, 2016 में कितने देशों का क्रम बनाया गया था, 188 देशों का। तो अगर आप इनकी संख्या जोड़ते हो तो आपको 188 ही मिलता है। उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश कौन कौन से हैं, अब ये देखो, इसमें वे देश शामिल होते हैं जिनका मानव विकास का स्कोर जो है 0.800 से ऊपर होता है। यानी कि मानव विकास की जो श्रेणी है 2016 के अनुसार जो है इसमें 51 देशों को शामिल किया गया था। पहले 10 देश कौन कौन से हैं, ये आपको क्या है, MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि कौन से देश का स्कोर कितना है। तो ये आपको जितने लर्न हो सकते हैं आपको ये लर्न भी करना है। नॉर्वे का कितना है, 0.949 है। आप ये देखिए उल्टा शुरू हो जाइए। कनाडा का कितना है, 0.920 है। आइसलैंड का 0.921 है। आयरलैंड का 0.923 है। नीदरलैंड 0.924 है। अगर आप ये देखते हैं 0.926 तक जो है ये लगातार चल रहा है। सिंगापुर और डेनमार्क का एक जैसा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड का, पहले आप जिनका एक जैसा है उनको याद कर लीजिए। उसके बाद नॉर्वे का सबसे उच्च कितना है, 0.949 है।
कारण क्या है, यहाँ पर मानव विकास जो है उच्च श्रेणी का क्यों है? ये वे देश है जहाँ सामाजिक खंड में निवेश हुआ है, यानी कि समाज जो भी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से जो है लोगों को मजबूत किया गया है। यहाँ का जो शासन है वो सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करता है और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए यहाँ का जो मानव विकास सूचकांक है वो उच्च श्रेणी का है। अगला है हमारा मध्यम मूल्य वाले सूचकांक वाले देश। मध्यम वाले कौन कौन से हैं हमारे, ये देखिए हमारे हैं मध्यम वाले जिनका मानव विकास का स्कोर कितना हो, 0.500 से लेकर 0.799 तक जिनका होता है उन्हें मध्यम सूचकांक वाले देश कहा जाता है। यहाँ पर इस वर्ग में जो है 94 देशों को शामिल किया गया है। पहले 10 देश कौन कौन से हैं? पनामा कितना है, 0.788, प्लाऊ का 0.788। तो ये ही देखिए सेम यहाँ पर सबसे कम कितना दे रखा है, 0.788 और सबसे ज़्यादा कितना दे रखा है, 0.796। तो आपने पहले पनामा और बेलारूस याद करना है, उसके बाद जो है आप बीच के ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा स्कोर शामिल किया गया है। अब मध्यम सूचकांक वाले देशों के क्या कारण है कि वहाँ का सूचकांक मध्यम क्यों है? इस वर्ग में जो है कुछ देश पहले कभी साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश हुआ करते थे। इस वर्ग में मतलब वो दूसरों के अधीन थे। इस वर्ग के अधिकतर देश जो है विकासशील है, यानी कि वो विकास की ओर अग्रसर है, वो विकसित हो रहे हैं। अनेक देशों का विकास जो है 1990 के तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। अनेक लोक नीतियाँ चलाई गई हैं लोगों के कल्याण के लिए। इन देशों में जो है सामाजिक भेदभाव नहीं पाया जाता है, सामाजिक विविधता अधिक है। अनेक देशों को राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह तक का सामना करना पड़ता है, यानी कि यहाँ जो है लोगों के बीच आपसी तालमेल में जो है वो थोड़ी सी कमी पाई जाती है। अब है हमारा निम्न सूचकांक वाले देश। निम्न सूचकांक कितना होता है, 0.500 से नीचे होता है। इसमें जो है 41 देशों को शामिल किया गया है। तो यहाँ भी सबसे नीचा कितना है, 0.442 है और सबसे कम किसका है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य का 0.352 है। ये 10 देशों के नाम दिए हुए हैं। कारण क्या है, एक तो ये देश अधिकतर छोटे छोटे हैं। इन वर्गों में जो है राजनीतिक उपद्रव यानी कि राजनीतिक रूप से जो है अस्थिर है, गृह युद्ध चलते रहते हैं, सामाजिक अस्थिरता है, अकाल, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी जो हमारे प्रशासन को कमज़ोर करती हैं, ऐसी मुसीबतों का जो है इन्हें सामना करना पड़ता है। इन देशों का जो शासन है, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से जो है विकसित नहीं है और न ही वो मजबूत पाए गए हैं। इसीलिए जो है इन देशों का जो मानव विकास सूचकांक है वो निम्न स्तर का है।